तो आजकल मार्केट में इनसाइड कैंडल काफी ज्यादा फॉर्म हो रही है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि इनसाइड कैंडल होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज इनसाइड कैंडल, उसके पीछे बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है एंड हम इसको ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, क्या रूल्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता सामने कि व्हाट इज इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल बनने के लिए पहले एक बड़ी कैंडल बननी होती है एंड दूसरी कैंडल जो बनती है उसकी विक एंड बॉडी दोनों इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही हो। तो सिंपल से जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक बनी बड़ी कैंडल, दूसरी बनी छोटी कैंडल, बट हमें पता कैसे चलेगा इनसाइड कैंडल है। इनसाइड का मतलब होता है कि अंदर। अगर आप ये बड़ी वाली कैंडल देखो तो यहाँ तक है, यहां से यहां तक, मतलब लो एंड हाई मार्क कर लिया हमने। और जो दूसरी वाली कैंडल बनी है, ना इसकी विक इसके बाहर गई है, ना इसकी बॉडी, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता कहीं, तो ये जो पहली वाली बड़ी कैंडल होती है इसे बोलते हैं मदर कैंडल, एंड जो छोटी वाली कैंडल होती है इसे बोलते हैं बेबी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल या इनसाइड बार। नाम बहुत से दे दिए जाते हैं बट आप इनसाइड कैंडल इसे समझ। और इसमें कलर मैटर नहीं करता, कई बार ये रेड होगा, ये ग्रीन होगा, कई बार में भी दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे। तो कलर से मैटर नहीं करता। फर्स्ट कैंडल आपकी बड़ी होनी चाहिए, सेकंड कैंडल उसके अंदर होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना ही होता है इनसाइड कैंडल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे हम अपने कि इसके पीछे बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब तक आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ आएगी, उसमें मोमेंटम आने के रीजंस क्या होते हैं, बायर सेलर्स किस तरीके से थॉट प्रोसेस होता है उनका वहां पे, तब तक आप इसको सही से ट्रेड कर नहीं पाओगे। सिंपल सा देखो, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है मतलब कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले आते हैं, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। तो इनसाइड कैंडल होती इस तरीके से। इस पॉइंट पे कौन बैठे होते हैं? सेलर्स, जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। नीचे वाले पॉइंट पे कौन बैठे होते हैं? बायर्स, ये सोच रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके। पहली कैंडल में इन दोनों ने फाइट करी, जैसी भी कैंडल बनी, ग्रीन या रेड कोई मतलब नहीं। अगर उसके बाद दोबारा जब फाइट हुई तो ये बायर्स के ऊपर नहीं ले जा पाए, सेलर्स इसके नीचे नहीं ले जा पाए। मतलब कि अब दोनों पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी, वो दूसरे साइड का एसएल खाना चाहती है। लेकिन दूसरी पार्टी ने भी कहा कि हम मोमेंटम नहीं लाने देंगे, इसने कहा हम नहीं लाने देंगे, तो यहाँ पे बन गई इनसाइड कैंडल। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तरीके। पहले एक बार यहाँ पे सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए, कुछ इसी तरीके का मोमेंटम ही होता रहता है। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करो तो ये ट्रायंगल ही बनता है, मतलब कि ये ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल होते चले आते। अब जब दोनों साइड से स्टॉप लॉस ये ट्रेल हो रहे हैं, कोई हारने को रेडी नहीं होता। इसके ऊपर सेलर्स के एसएल पड़े हुए हैं, इसके नीचे बायर्स के एसएल पड़े हुए हैं। अब कुछ लोग फ्रेश बैठे हैं, लाइक हमारे और आपके तरीके, कि अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो हम उस साइड एंट्री बनाए। तो मान लेते कोई एक पार्टी जीत गई जिसमें बायर्स ने कहा कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, इन लोगों ने फिर से एंट्री अच्छी खासी बनाई एंड यहाँ पे दे दिया ब्रेकआउट। तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्या हो गए? वो हंट हो गए। सेलर्स के स्टॉप लॉस जैसे ही हंट होंगे, उनका कौन सा ऑर्डर पड़ेगा? वो है बाइंग का। एक तो बायर्स ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनका ऑर्डर पड़ा बाइंग का। और अभी मैंने बताया कि हम लोग बैठे हुए कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है उस साइड एंट्री बनाएंगे, जो रिटेलर्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिलता है, अगेन फ्रेश एंट्री भी आती है, जो हमारे और आपके जैसे लोग बैठे रहते हैं। तो टोटल कितने तरीके की एंट्री? बाइंग साइड की एंट्री आ गई जब सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए। पहला तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, उसकी वजह से बाइंग का ऑर्डर पड़ा। दूसरा, बायर्स बाई करते हुए जा ही रहे, मार्केट के ऊपर ले जा रहे, उनका बाइंग का ऑर्डर पड़ ही रहा है। तीसरा, जो लोग फ्रेश बैठे हुए हैं उनका भी तो बाइंग का ऑर्डर पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। तो जब तीन तरीके से बाइंग इसमें आपको दिख रही है कि आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बाइंग से अप साइड ही मोमेंटम आएगा। एंड एग्जैक्टली सेम सिनेरियो ऑपोजिट साइड के लिए हो। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता तो बायर्स के स्टॉप लॉस हंट होंगे, तो उनका कौन सा ऑर्डर पड़ेगा? सेल का। और सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग करते हुए ला रहे हैं तो उनका सेल का ऑर्डर पड़ ही रहा है। और हमारे और आपके जैसे लोग जो बैठे होंगे कि मार्केट इस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो हमारा भी ऑर्डर जाएगा सेल का। तो तीन तरीके से यहाँ पे सेलिंग आती, दैट्स व्हाई डाउन साइड भी मोमेंटम आता है। तो जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस साइड मोमेंटम काफी तगड़ा आ जाता है। ये होती साइकोलॉजी बायर एंड सेलर्स की इनसाइड कैंडल के पीछे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। अगर हमें इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना होगा तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, हमें एंट्री कब लेनी है और हमें एंट्री अवॉइड कब करनी है। ये दो सिनेरियो अगर आपके माइंड में क्लियर है कि हमें एंट्री अपनी प्लेस कब करनी है एंड अवॉइड कब करना है, तब आपके जो अर्ली एंट्री होती है, फोमो एंट्री, ये सारी चीजें नहीं होंगी। पहले एंट्री का रूल जो जनरल होता है कि इनसाइड कैंडल बनी, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, आप यहाँ पे सी साइड की एंट्री बना सकते हो। इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे पी साइड की एंट्री बना सकते हो। लॉजिक मैंने बायर सेलर्स को ऑलरेडी आपको बता दिया। ये पॉइंट नंबर 1 कि आपको एंट्री कब लेनी है। अब आता पॉइंट नंबर 2 कि एंट्री लेते टाइम और दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है। पहला तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होनी चाहिए, वो अच्छी कैंडल से जब ब्रेकआउट होता है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन चीज हर सेटअप में आपको चाहिए होता है। अगर अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, हेल्दी कैंडल से, तो वहां पे मोमेंटम आने के चांसेस काफी ज्यादा हो, चाहे ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। तो कैंडल का आपको पर्सनली ध्यान रखना होगा कि किस तरीके की कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद टारगेट आप अपना इसके मिड से 1:2 अपसाइड तक यहाँ तक प्लेस कर सकते हो। वैसे जनरली होता है मार्केट यहाँ से कई बार ट्रेंड पकड़ लेती, तो अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाता है। वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में दिखा दूंगा।
ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा था कि हमें अवॉइड कब करना है, अवॉइड करने के लिए ज्यादा कुछ कंडीशंस नहीं है, बस 2-3 कंडीशंस होती हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस डे का अगर हाई आ रहा हो, बीच में प्रीवियस डे का लो आ रहा हो, या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग टारगेट से पहले आप क्या आ रही हो, तो उस सिनेरियो में आपको एंट्री अवॉइड कर देनी चाहिए। लेट्स अज्यूम कि मार्केट ने हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री ली, और ये प्रीवियस डे का कोई भी या तो डे हाई है या डे लो है या तो डे की क्लोजिंग है, वो 1:1 से भी पहले आ रही है, जो कि हमारा टारगेट 1:2 जनरली होता है, 1:1 से भी पहले आ रही है, तो आपको इस सिनेरियो में एंट्री अवॉइड कर देनी, एंट्री नहीं लेनी है। और दूसरी चीज, मोस्टली जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप में ओपन ना हो, तो वहां पे आपको बस क्वांटिटी रिड्यूस कर, लाइक पिछले दिन की क्लोजिंग है, मार्केट ओपन ही फ्लैट हुई है, तो इसमें आपको क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी और ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो इनसाइड कैंडल है बहुत सिंपल सेटअप, अगर आप इसे समझ जाओ तो। एंट्री किन सिनेरियो में लेनी, अगर मार्केट गैप में ओपन होकर इनसाइड कैंडल बना रही है, दूसरा ब्रेकआउट अच्छी कैंडल्स मिल रहा है, तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ रही है, तो इन तीनों सिनेरियो में आप बहुत अच्छे तरीके से इनसाइड कैंडल पे ट्रेड लेकर अच्छा खासा होल्ड कर सकते हो। जनरली होता है मार्केट इसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करती है, 100, 200, 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी मोमेंटम अच्छे खासे तरीके से मिल सकता है। अब चलते हैं थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ये सारे सिनेरियो अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है।